हाय हेलो एवरीवन, मैं सरजीत एक बार फिर से आप सबको अपने चैनल एमबीएम लर्निंग पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि अभी आप लोग को पता है, हमारा एसकेएम का सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग डेली 25 क्वेश्चंस करते हैं। डेली नहीं, वीक में 3 डेज हम लोग अभी इसे देख रहे हैं। और यदि आप लोगों की रिस्पांस अच्छी रहेगी तो इसे हम वीक में 5 डे भी कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, अगर और भी अच्छा रहेगा तो 7 डे हम लोग इसको लेके चलेंगे। तो आज के इस सेशन का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। चलिए देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक प्रश्न बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा था तो मैंने इसे ले लिया। देखिए क्या कहता है प्रश्न। कहता है मोक्ष की मृत्यु के बाद मोक्ष की जो आत्मा है वो एक दूरी तय करती है जो हवा के प्रतिकूल 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। और क्या कहता है, गति से भगवान के घर जाती है। यदि हवा 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि उसकी आत्मा हवा में 345 किलोमीटर की यात्रा करती है तो लिया गया समय ज्ञात करें। कुल मिला के ये कहना चाहता है, ये क्वेश्चन जो है ये किस पे बेस है, बोट एंड स्टीम पे है। बोट एंड स्टीम वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। देखिए कौन है, मोक्षा है। यानी मान लेते हैं मोक्ष का स्पीड है m है, और वो क्या करता है, एक दूरी तय करता है जो कि कितना आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, 345 किलोमीटर। ठीक ना। कहता है प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। यानी क्या होगा, मोक्ष को विंड जो है यानी हवा जो है वो अपोज करेगा। हम कह सकते हैं मोक्ष माइनस विंड जो होगा उसकी स्पीड कितनी है, 65 किलोमीटर पर आवर्स है। उसके बाद कहता है भगवान घर जाता है। कहता है यदि हवा की गति कितनी है, 25 किलोमीटर है। हवा की गति 25 किलोमीटर है तो बताइए मोक्ष की गति कितनी हो जाएगी। तो 65 प्लस का विंड का हो जाएगा। तो विंड कितना है, 25 है। तो क्या हो जाएगा, यानी मोक्ष का जी हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। 90 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगा। तो क्या कहता है, आ, तो लिया गया। अच्छा, उसके उसकी अनुकूल दिशा में चलता है, यानी विंड की डायरेक्शन में चलेगा तो क्या करेगा, मॉक्स प्लस विंड चलेगा। मॉक्स प्लस विंड चलेगा तो कितना हो जाएगा, 90 प्लस का 25 यानी 110 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चलेगा। मुझे डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस कितना है 345। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा 345 डिवाइडेड बाय 115, जो कि कितना हो जाएगा 3 आवर्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस आपको ये फंसाने के लिए मोक्सा ओक्सा लिख दिया है। ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो देख के आप परेशान नहीं होगा, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर कंसीडर किया। अब देखिए ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसको देखिए हम लोग कुछ ही सेकंडों में इसे हम लोग सॉल्व कर लें। उससे पहले यहाँ पर ऑप्शन मुझे दिख रहा है, बहुत सारा ऑप्शन एक ही जैसा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं 160 कर देता हूँ। ठीक है ना, 160। चलिए क्या कहता है, कहता है एक व्यक्ति के पास 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, 220 सिक्के हैं। कहता है कुल राशि कितना है, 160 रुपया है उसके पास। और कहता है उसके पास 25 पैसे के जितने सिक्के हैं ना, उसकी 3 गुना संख्या में क्या है, 1 रुपए के सिक्के हैं। तो कहता है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, यानी 50 पैसे के कॉइन्स कितने होंगे वो आपसे पूछ रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 रुपए होंगे, उसके बाद 50 पैसे होंगे, एंड देन 25 पैसे होंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 25 पैसे की जितनी संख्या है उसकी 3 गुना संख्या किसकी है। मैं कहता हूँ 25 पैसे की यदि x होंगी तो इसकी कितनी होंगी, 3x होंगी। कितनी होंगी, 3x होंगी। अब देखिए 50 पैसा का नहीं पता, 50 पैसा का मुझे नहीं पता, तो अब हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा। उससे पहले मैं एक बात यहाँ पर देखा, तो ये मैंने देखा कि यहाँ पर जो भी संख्या है ना, सारा का सारा संख्या इवन नंबर में है। किसमें है, इवन नंबर में है। अच्छा, 50 पैसे की संख्या यदि इवन नंबर में होंगी, इसका मतलब है वो फ्रैक्शन में नहीं देगा। मेरे कहने का मतलब, मैं कहता हूँ 7 मेरे पास 50 पैसे की संख्या आती है, कितना, 3.5 रुपए हो जाएंगे ना। और मैं कहता हूँ 8 होंगी तो 4, यानी 4 होगी तो क्या, ये कंप्लीट मुझे दिखाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस ऑप्शन से ये पता चल गया कि ये दोनों मिलके तो मुझे फ्रैक्शन में नहीं देने वाला है। अब देखिए क्या ये 1 रुपए वाला फ्रैक्शन में दे सकता है, 1 रुपए वाला जब भी देगा तो पूरा डिजिट में देगा, पूरा डिजिट में देगा।
इसका मतलब है यहाँ पर देखिए टोटल 160 रुपए है। इसका मतलब ये है कि 25 पैसा वाला जो होगा वो 4 के मल्टीपल में होगा। 4 के क्या होगा? मल्टीपल में होगा। ये बात क्लियर है? यानी इसकी जो संख्या जो होगी वो 4 के मल्टीपल में होगी। ठीक है, ये 4 के मल्टीपल। अच्छा, ये अगर 4 के मल्टीपल में होंगी तो ये भी भैया 4 के मल्टीपल में होंगी। यानी हम बोले तो ये अगर जो भी होगी वो 12x और ये जो होगा ये 4x के टर्म में होगा। अगर मैं इसे रुपए में सिंपली मैं इसे कहता हूँ रुपए में कन्वर्ट कर लूं तो ये तो 12k हो जाएगा। मैं x को मैंने k बदल लिया, यानी 12k हो जाएगा। और ये क्या 25 पैसे के 4x सिक्के हैं तो इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मैं कहूँ k रुपए हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? k रुपए हो जाएंगे। अब मैं कहता हूँ दोनों को यदि मैं मिक्स कर दूं ये कितना 13k के फॉर्मेट में आएंगे। इसका मतलब ये हुआ यदि मैं 50 पैसे वाले की संख्या में हटा दूं, रुपए हटा दूं 50 पैसे वाले का, तो जो भी होगा ना वो 13 के मल्टीपल में ही होगा। तो चलिए मैं ऑप्शन से बनाता हूँ। मैं कहता हूँ 50 पैसे के 80 सिक्के होंगे तो टोटल कितने रुपए होंगे? 40 रुपए होंगे। टोटल रुपए कितने हैं? 160 है। 160 में यदि 50 पैसे के 40 हो जाएंगे तो बाकी दोनों जो 1 रुपए के और जो 25 पैसे इन दोनों को मिला के कितना रुपया होना चाहिए था? 160 में से 40 चला जाएगा तो रेस्ट जो बचेगा वो कितना बचेगा? 120, जो कि 13 के मल्टीपल में नहीं है। इसका मतलब मेरा ऑप्शन ए खत्म हो गया। ऑप्शन ए खत्म। ऑप्शन बी पर यदि हम लोग चलते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 30 रुपया। 50 पैसा का 60 सिक्का तो कितना हो जाएगा? 30 रुपया। 160 से यदि मैं 30 माइनस कर दूं तो रेस्ट कितना बचेगा? रेस्ट 130 बचेगा, जो कि 13 का मल्टीपल है। चलिए इसको अभी हम लोग देखते हैं क्योंकि ये हो सकता है। अब मैं सी ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन सी जो है वो कितना देगा? 20 रुपया देगा। तो रेस्ट जो बचेगा कितना? 140, जो कि 13 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी सी नहीं होगा। डी कितना हो जाएगा? 80 रुपए हो जाएगा। तो बचेगा रिमेनिंग कितना मेरे पास? 80 रुपए बचेगा, जो कि ये भी 13 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन कौन सा होने वाला है? बी, यानी 60 इसका राइट आंसर होने वाला है। बट यदि मैं प्रोसेस की बात करूं, इसका प्रोसेस क्या हो सकता है, तो मैं आपको इक्वेशन लिखना बता देता हूं, बाकी आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक ना? इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा? सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 रुपए है, ये हो गया मेथड 2। 1 रुपए हो गए, 50 पैसे एंड 25 पैसे के सिक्के होंगे। ठीक ना? ये मैं कहता हूँ x होंगी, ये क्या होगा? 3x होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है 3 गुना है। ठीक ना? अब मैं कहता हूँ सिक्का इतने टोटल कितने? 4x सिक्के हो गए। बट टोटल हमारे पास है कितने? टोटल हमारे यानी 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे? अभी मैं कॉइन्स की बात कर रहा हूँ। ये हो जाएंगे 220 माइनस का 4x हो जाएगा। अब मैं इसकी वैल्यू की बात करता हूँ, तो 3 रुपए के तो 3x सिक्के हो गए, प्लस का इसके कितने हो जाएंगे? तो 50 पैसे के इतने सिक्के हैं तो वैल्यू में कितना होगा? इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि पता है 2 सिक्का मिलेगा 50 वाला तो क्या बनेगा? 1 रुपया बनेगा। रुपया के टर्म में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे आधा करना पड़ेगा। तो मुझे इसका आधा करना पड़ेगा, यानी 220 माइनस का 4x डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ेगा? 1/2 करना पड़ेगा। प्लस में 25 पैसे के x सिक्के हैं तो रुपए में कितने होंगे? मैं कह सकता हूँ x/4 होगा, और जो कि बराबर हो जाएगा किसके? 160 रुपए के बराबर हो जाएगा। ठीक ना? यही इक्वेशन आपका बनेगा और इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक ना? सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन मेरे समझ से आप ये जो मैंने तरीका बताया है ये तरीका अपनाओ आराम से। चलिए देखिए, DI बहुत ही अच्छा DI है, बहुत ही अच्छा DI है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला दिया है। इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। ठीक ना? यानी इसको जब भी बनाना है मुझे तो क्या राउंड 2 में बनाना है। कैसे? मैंने देखा कि बहुत सारे यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू बहुत सारे पॉइंट में जा रहे हैं और यहाँ पर डिजिट भी दिख रहा है और परसेंटेज पूछ रहा है। ठीक ना? तो बहुत ही ज्यादा कम्प्लेक्स हमें कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि पूछता है महिलाएं और पुरुष, तो हर एक का मुझे क्या महिला का निकालना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा? पुरुष का निकालना पड़ेगा, तो वो देखना पड़ेगा। इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। ठीक ना? छोड़ेंगे नहीं, लास्ट में देखेंगे इसको हम लोग। उससे पहले हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या कहता है, कहती है यदि सामान्य ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज
सामान्य ब्याज कहने का मतलब क्या हुआ, सिंपल है, सम ऑफ मनी डिफरेंट बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 इयर्स इतना, और रेट कितना दे दिया है 5%। मैंने आपको पता है जब 3 इयर्स का हो और 5% है, 5% को हम लोग क्या बोलते हैं 1/20। और 3 इयर्स का था तो मैंने आपको डिफरेंट के लिए क्या बताया था, डिफरेंट के लिए मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर में है उसको 3 गुना कीजिए तो 20 गुना 3, और अंश को उसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 61 हो गया। डिफरेंट जो होता है मेरा क्या होता है 61, यही होता है, ठीक ना, 61 होता है, 61 यूनिट का डिफरेंट है। अब देखिए 61 यूनिट का वैल्यू कितना है 1831 है, सॉरी 30 है, ठीक ना। तो हमसे क्या पूछा है धनराशि यानी प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल क्या होता है 3 साल का है तो इसका क्यूब कीजिए, इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/8000, यानी मुझे क्या करना है 8000 का वैल्यू निकालना है। ये दिख रहा है मुझे 30 गुना पर है तो इसको भी 30 गुना करना पड़ेगा, तो हम क्या करना, इसको मैं 30 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 8 का 24 पे 4 शून्य हो जाएगा, 24 पे 4 शून्य, ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। मैंने क्या किया सिंपल सी निकाली, नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। मेरा ये हो गया और मैंने आपको बताया है दूसरा मेथड की यदि मैं बात करूँ तो 5% होता है, 5% क्या होता है 21/20 हो जाता है, 3 साल है तो क्यूब करना पड़ेगा, ये क्या हो जाता है 9261/8000 हो जाता है। ये मेरा क्या हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये मेरा प्रिंसिपल। यदि मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ तो इसका 20, इसका कितना लगेगा 3 साल में 15%, तो कितना लग जाएगा 1200 लग जाएगा। 12 ये सॉरी ये अमाउंट हो जाता है 1200 लग गया। और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, इसमें से इतना माइनस कर देंगे तो ये 1261 रुपये हो जाएगा। तो डिफरेंट देख लीजिएगा, यहाँ पर भी डिफरेंट कितना जा रहा है 61 रुपये जा रहा है, तो यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 170 एंड ए बी इज इक्वल टू इतना, तो इसका वैल्यू। अब देखिए यदि अपने मन से आप वैल्यू फाइंड कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ आप, यदि मैं देखूं तो यहाँ पर 77 को अगर मैं फैक्टर कर रहा हूँ तो 2 ही इसका फैक्टर ही जा रहा है, एक 1 एंड 11, 7 एंड 11, 11 7 77 होता है। यहाँ पर करके देखिए तो 7 7 49 और 11 121 मिलके 170 दे रहा है। इसका मतलब ये वाला जो बड़ा वैल्यू होगा ए होगा, छोटा वैल्यू क्या होगा बी होगा, ए और बी होगा। बस पुट कर दीजिए ए माइनस बी कितना हो चला जाएगा, यहाँ पे 4 4 का पावर 4 कितना हो जाएगा 256, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्या कहता है, कहता है एक छात्र 3 अंकों की 10 संख्याओं का औसत उसको निकालने के लिए कहा गया, लेकिन उसने क्या किया गलती से एक अंक को पलट दिया और इस तरह से उसका औसत जो है कितना बढ़ गया, औसत जो है 39.6 बढ़ गया। तो कहता है संख्या का इकाई और शतकांक मतलब 100 पैलेस के बीच का अंतर क्या है। तो अब देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला टाइप बनेगा, हो सकता है आपका संख्या जो हो क्या हो 2 डिजिट का हो, 2 डिजिट का होगा तो जितना एवरेज होगा, एवरेज जो भी होगा, एवरेज में कितना होता है, एवरेज जो भी होगा उसको आप क्या करो 9 से मल्टीप्लाई कर दो और n से उसको फिर से आप, सॉरी मैं मल्टीप्लाई बाद में क्यों बोल रहा हूँ, चलिए क्या कीजिएगा जो भी एवरेज होगा आपको, एवरेज जितना भी आपको क्या एवरेज में जो भी इफेक्ट आया होगा, इफेक्ट क्या आया होगा या तो बढ़ा होगा या तो घटा होगा, उसको क्या करना आप 9 से डिवाइड कर देना और उस कितने संख्याओं का एवरेज था उसको n से आप गुना कर देना, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए 3 डिजिट वाला अगर आ गया, 3 डिजिट वाला तो क्या करना, जो भी डिफरेंट है यानी डिफरेंट जो भी है एवरेज का उस पे क्या करना 99 से और n से मल्टीप्लाई कर देना, वही आपका क्या आंसर दे देगा। अब देखिए ये है एवरेज इतना हुआ है, इसको क्या करना है 99 से डिवाइड करना है और कितनी संख्या है, संख्या कितनी है 10 है, यहाँ पर हमको 10 से गुना भी कर देना है। कितना हो जाएगा 10 से गुना करेंगे ये हटेगा ये और 9 से 4 यानी 4 ही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कैसे किया मैंने नहीं किया, ये हमारा यूट्यूब पर जो है वीडियो आपको पड़ा हुआ है, आप जाके सर्च मारिएगा, ठीक ना, सर्च मारिएगा, नहीं मिलेगा तो कमेंट्स कर दीजिएगा। तो इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन ढेरों सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे क्वेश्चंस आपको ये भी आपको देखने को मिलते हैं, कोई दो संख्या है जैसे मैं करता हूँ 63 है, इसको अंक
पलट दिए तो क्या बन गया, ये 36 बन गया। तो कहता है कितने इस दोनों संख्या के बीच कितने का अंतर है। तो इस दोनों को हम लोग घटाएंगे नहीं, हम लोग देखेंगे भैया इस दोनों नंबर के बीच कितने अंतर हैं। यहाँ पर 3 के अंतर है, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 27 का ही होगा। माइनस करके देखो 63 में से 27 36 27 ही होगा, ठीक ना। यही कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करते हैं, ठीक ना, और कोई बड़ी वो नहीं है। देखिए क्या कहता है, दो वस्तुओं की कीमत 5:7 के अनुपात में यदि पहली वस्तु की कीमत को x तथा दूसरी वस्तु की कीमत 50% बढ़ा दिया जाए तो ए और बी का नया कीमत इतना हो जाता है। तो x समान बना लीजिए इक्वेशन, मान लीजिए 5x है और 7x है, ठीक ना। उसके बाद क्या करता है, अच्छा 5x x नहीं मानना है तो आप मान लेते हैं 75 और उतना मान लीजिए, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है तो कोई बड़ी चेंजेस नहीं आने वाली है। मान लीजिए 50 था 70 था, इसका x परचेज बढ़ा तो क्या हो गया 100 प्लस x हो गया, इतना हो गया परसेंटेज। और दूसरा क्या हुआ, दूसरा हम बोल सकते हैं 50% बढ़ा तो ये 150, 10 50 हो गया 150 हो जाएगा। ये कितना हो गया 150% हो गया। और इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 25/42 दिया हुआ है। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, ये खत्म, 1 शून्य से 1 शून्य नहीं भी करते तो भी मेरा काम चले। 5 से हम कह सकते हैं ये 25 हो गया, और 7 से 6 का 42 हो गया। और कट कट तो रहा ही है, तो हम इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 15 5 75 यानी 750 और बट्टा 6 इक्वल टू क्या 100 प्लस का x। हम वैल्यू निकाल ही सकते हैं, 6 से जाएगा ही एक बार में, 6 दूनी 12 6 पंचे 125, तो x की वैल्यू जो भी हो जाएगी कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी, यानी 25% हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए क्या कहता है प्रश्न, कहता है दो पाइप ए और बी किसी टैंक में 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं, सही है। और कहता है पाइप को एक साथ चालू किया गया, पाया गया कि उसके तल में छिद्र होने के कारण टैंक जो है वो भरने में 3 घंटे का एक्स्ट्रा समय ले लिया। तो कहता है तो छिद्र के कारण यह कितने समय में खाली हो जाएगा जब टैंकी क्या हुआ पूरा फुल भरा हुआ हो। तो सबसे पहले तो मुझे ये निकालना पड़ेगा, ए है और बी है, ये 20 आवर्स लेते हैं, ये 30 आवर्स। अगर मैं टोटल कैपेसिटी की बात करूं तो मैं मान लेता हूं कैपेसिटी दोनों का एलसीएम यानी 60 हो जाए, यानी ये जो है ये किसकी एफिशिएंसी से 3 की एफिशिएंसी से यानी ये 2 की एफिशिएंसी से भरता भरता। अब देखिए क्या हुआ भरता, तो ये 3 2 और 5 यानी टोटल 12 5 की स्पीड से यानी टोटल 12 आवर्स में क्या करता है ये फिल कर देता, 12 घंटे में फिल कर देता। बट क्या हुआ 3 घंटे स्टे लग गए, मतलब क्या ये 15 घंटे का समय ले लिया। अब क्या हुआ 15 घंटे जब तीनों मिलके काम करता है तो 15 घंटे, यानी मैं कह सकता हूँ ना 60/15 यानी इफिशियंसी 4 की इफिशियंसी से काम कर। भैया जब ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी है यानी सी माइनस वाला है पता है मुझे, ये 4 है और मुझे पता है ए और बी के क्या है 3 है और 2 है यानी 5 है, तो सी का जो इफिशियंसी होगा माइनस का 1 हो जाएगा, यानी ये निकालने वाला यही तो पूछा है सी खाली करने वाला कितना समय लगेगा। तो टाइम टेकन बाय सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60/1 यानी 60 आवर्स का समय ये ले लेगा। क्या करेगा ये 60 आवर्स का समय ले लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये भी डीआई का है, डीआई वाले जो भी क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन है उनको हम लोग बाद में देखेंगे, तो चिंता मत कीजिए, डीआई को हम छोड़ने वाले नहीं है। उससे पहले देखिए क्या कहता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू 44 दिया हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू 56 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है आपको 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस का स्क्वायर क्या होगा। सबसे पहले तो ये बराबर क्या होता है, ये जो है यही तो हम कह सकते हैं ये बराबर क्या है, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए हो जाएगा, यही ना सी ए हो जाएगा, यही होगा।
तो अब देखिए यहाँ पर मुझे ए बी बी सी सी ए पता है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है। किसी तरह मुझे यदि ए प्लस बी प्लस सी पता चल जाए तो हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब चलिए मुझे ए प्लस बी प्लस सी कैसे निकलेगा। तो मुझे पता है ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस का क्या ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए होता है। अब देखिए यहाँ से वैल्यू पुट कर दिए तो मुझे ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो इसी जो भी वैल्यू आएगा मैं उसको क्या कर दूंगा, स्क्वायर रूट कर दूंगा। तो ए प्लस बी, इसको मुझे पता है 44, 44 गुना 2 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। और इसका वैल्यू कितना है, 56 है, तो 56 कर दूंगा। तो वो किसका मान लेता हूँ, ये मेरा है एक्स है, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट दोनों को ऐड करेंगे तो 144 यानी 12, यानी इसके जगह पे आप 12 पुट कर दो, यहाँ पे 12 कर दो पुट, इसके जगह पे क्या, इसके जगह पे 56 और माइनस का इसके जगह पे 44, कितना हो जाएगा 12 इंटू 12, 144 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये वैल्यू मैंने क्या किया, यहाँ पर पुट कर दिया। बस कुछ नहीं, फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद है तो हो जाएगा, नहीं याद इस टाइप का क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। देखिए क्या कहता है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल कितना है, 14 है। यदि हम इन संख्याओं में 45 जोड़ दे तो प्राप्त होने वाली नई संख्या के अंक क्या थे, परस्पर स्थान बदल जाते। अभी मैंने आपको जस्ट बताया है कि जब भी कोई संख्या का अंक बदलता है ना परस्पर, तो कितने से बदलता है, यहाँ पे 45 से बदला है ना, तो मैं क्या कहता हूँ 45/9 कर देते यानी 5। इसका मतलब ये है कि वो जो संख्या होगी ना, उस संख्या के बीच के अंकों का डिफरेंट कितना, 5 होगा। तो आप ऑप्शन से देख लीजिए, इस दोनों के बीच के अंकों का डिफरेंट 5 है, इसका है नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है। आगे हमको कुछ पढ़ना ही नहीं है, क्वेश्चन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है। गुणनफल भी 14 हो रहा है दिख रहा है, लेकिन हमको सब पढ़ना ही नहीं है। 45 है, दो अंकों की संख्या है, डिफरेंट बोला है, 45 परस्पर बदल जाता है, डिजिट इंटरचेंज होता है, यानी 45 जोड़ने पर मतलब दोनों के बीच का अंतर 45 दिया है, उसको हम 9 से डिवाइड करना है और जो आएगा वही इस दोनों के अंकों का डिफरेंट मुझे देख लेना है, वही इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, कहता है एक्स प्लस वाई, और देखिए माइनस जेड इधर आएगा तो प्लस जेड हो जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं ना, इधर हम लोग बोल सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो कितना है, 31 है, ठीक ना। अब इधर से देखिए एक्स वाई और क्या होगा वाई जेड, और इधर आएगा तो जेड एक्स हो जाएगा, यानी एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स इज इक्वल टू क्या है, 311 है, ठीक ना। तो हमसे पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखिए आपको पता होना चाहिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc बराबर क्या होता है, यानी फॉर्मूला क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc इक्वल टू क्या होता है, तो होता है ए प्लस बी प्लस सी और क्या होता है, ब्रैकेट में ले लीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस का क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस का क्या, सी ए, ये होता है। बस यही वैल्यू आपको पुट यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी होगा। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी है, ये भी है, मुझे क्या चाहिए, अब स्क्वायर वाला टर्म चाहिए, तो स्क्वायर वाला टर्म हमें निकाल लेते हैं। ये क्या हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से यदि देखिए मैं इसका स्क्वायर कर दूं, यानी मैं 31 का स्क्वायर कर दूं, यानी इसका स्क्वायर कर दूं, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू 311, 2 इंटू 311 हो जाएगा, ठीक ना। तो 300 इतना गुणे इतना कितना हो जाएगा, 22, 622 हो जाएगा, 622, ठीक है। अब चलिए तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 31 का स्क्वायर माइनस का कितना, 622। तो 31 का स्क्वायर कितना होता है, 31 का स्क्वायर होता है दोस्तों 6
661 यही होता है ना, 661 सॉरी 961 961। यहाँ तक क्लियर है? चलिए ठीक है, तो इसको माइनस कर देते हैं यहाँ से, माइनस का 622 और ये भी इसके बराबर हो जाएगा, इसको के मान लीजिए, ठीक है ना। इतना बड़ा वैल्यू लेके चलने से कोई फायदा नहीं है। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो अब देखिए इस दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ कितना जा रहा है, और माइनस कर देंगे तो 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, यानी 339 हो गया। कितना हो गया, 339 हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके जगह पे आप सारा वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आंसर पुट कर दीजिए और उसका क्या करना है, स्क्वायर रूट कर देना है, यानी इतना वैल्यू पुट कर दीजिए और इसका स्क्वायर निकाल दीजिए। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xy जेड का 1/2 पूछा है। ये बराबर क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू ही पुट करूंगा यहाँ, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी कितना है, 31 है, ठीक ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना आ गया, 339 आ गया, ठीक है, 339 आ गया। और इसमें से फिर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, कितना, 311, ठीक है ना। और इसका देखिए 1/2 है, तो इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/2, यानी मैं ऐसे कहूँ ना, तो मैं इधर से मैं हटाता हूँ और इधर मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर डाल देता हूँ, स्क्वायर रूट में डाल देता हूँ। ये कितना हो जाएगा, 31 और गुना, ये मैं माइनस करूंगा 311 से, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 और 2 यानी 28 हो गया, ठीक है ना। कितना होगा, 31 गुने 28, 31 गुने 28, 7 चौका 28 होता है, तो 4 तो बाहर आएगा, लेकिन 7 31 गुने 7 कितना हो जाएगा, 7 या 217 हो जाएगा, यानी 4 रूट कौन सा ऑप्शन जाए, सॉरी 4 का तो 2 ही बाहर आएगा ना, यहाँ पर 2 बाहर आएगा, 7 चौका 28 हुआ था, यानी कौन सा ऑप्शन जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। कहता है सकेंद्री वृत्त के हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा 56 सेंटीमीटर वाले वर्ग से घिरा हुआ है, ठीक ना। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता, मैं एक ना सो यहाँ पर डायग्राम ले लेता हूँ, सही से नहीं तो बन नहीं पाएगा। स्क्वायर नहीं है क्या, एक स्क्वायर हो गया, ठीक ना। अब सर्कल है क्या, चलिए इसी को ले लेता हूँ। ये हो गया इनर सर्कल, और एक क्या है, आउटर सर्कल है। आउटर सर्कल में हम लोग ये ले लेते हैं, गड़बड़ हो गया, ये नहीं जाएगा, हाँ ये नॉन फिल वाला आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ना, सॉरी, हमसे पूछ रहा है भैया आप ये वाला क्षेत्रफल है ना, ये रिंग का क्षेत्रफल बता दो, रिंग का क्षेत्रफल बता दो। कुल मिला के हमसे ये जानना चाहता है कि भैया आप ना किसी तरह हमको ये बताओ कि इसका रेडियस क्या होगा। आप बताइए अंदर वाला जो रेड वाला जो है, रेड वाले का रेडियस क्या हो जाएगा।
रेड वाले का रेडियस तो जो वर्ग की भुजा है उसका आधा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। आप जरा ये मुझे बता दो बड़े वाले का क्या होगा, तो हम कहेंगे ये 28 है, ये भी कितना होगा 28 होगा, 28 होगा, ये क्या हो जाएगा 28√2 हो जाएगा, 28√2 हो जाएगा। तो अब मुझसे क्या पूछ रहा है, ये जो रिंग टाइप से जो बना है, यानी अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, सॉरी दोनों तो एक ही कलर हो जा रहा है ना, यानी ये जो बन रहा है इस टाइप का जो एरिया बन रहा है, ये जो बीच का एरिया बन रहा है, इस एरिया का वो आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है क्या। तो क्या करेंगे, बड़े वाले का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले का, तो बड़े वाले क्या पाई तो कॉमन ही जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर के जगह पे क्या 28√2 का स्क्वायर, यानी 28√2 का स्क्वायर और माइनस का क्या 28 का स्क्वायर कर देंगे। तो 28 28 दोनों में कॉमन ही है, तो पाई और यहाँ पर 28 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और 2 माइनस का 1 यानी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो पाई और 28 का स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा, ठीक ना। 8 8 64, 4 तिया 12 और लास्ट में 64, 4 तिया 12 2, ठीक ना। अच्छा 12 2 और यहाँ पे आपको उसको कैंसिल आउट भी करना पड़ेगा क्योंकि पाई में नहीं है आंसर, पाई में नहीं है तो अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, हमको लगा पाई में है आंसर, चलिए पाई में नहीं है तो यहाँ पर हम लोग को अब सॉल्व करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा 22/7 गुने 28 गुने 28 गुने 3, 7 से ये 4 बार में चला जाएगा। तो अब हम यूनिट डिजिट देख सकते हैं लगभग लगभग सबका अलग अलग ही है, 2 का सेम है, ठीक ना। तो 8 3 का 24, 4 चौका 16, 16 और अरे नहीं मतलब अभी 11 का मल्टीपल देखना पड़ेगा, 11 का मल्टीपल है क्या कोई, 11 का 8 4 12, 4 2 6 ये नहीं है, और यहाँ पर देखिए 8 4 12 और 6 2 8 ये भी नहीं है। इसका मतलब मुझे अब तो फाइनली मुझे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो 4 तिया तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ 8 3 का 24 यानी मैं 24 गुने 28 गुने 11 में कर लेता हूँ, 8 चौका 32, कुछ गड़बड़ हो जा रहा है ना, 4 दूनी 8 3 के 24, 24 गुने 28, 7 चौका 28, अरे √2 का स्क्वायर तो 2 ही है, 2 माइनस 1 तो मैंने गलत कर दिया वहीं पे। यहाँ पे क्या 2 माइनस का 1 हो जाएगा, यानी 22/7 गुने 28 गुने 88 हो जाएगा, 7 से 7 चौका 28, वही तो मैं कह रहा हूँ आखिर कोई आंसर आ क्यों नहीं रहा है। देखिए 4 दूनी 8, 8 8 64, लास्ट में 4 वाला हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा, ठीक ना। हाँ देखिए इसका तो 60 अभी हम लोग निकाले, तो लगता है ये क्वेश्चन ना 2 बार रिपीट हो गया है, अभी जस्ट हम लोग ने बनाया था इसका। अब देखिए क्या कहता है, कहता है 4 के पावर 4x प्लस 1 और प्लस 1/64, तो कहता है x का वैल्यू क्या, एक मिनट में देखता हूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। हाँ, वही चलिए अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं 4 के फॉर्मेट में लिख लेते हैं, यानी 4 टू द पावर क्या है 4x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या 1/64। अब देखिए किसी भी चीज को अगर 1/8 है ना, तो इसको यदि हम लोग ऐसे लिख, इसको हम लिख सकते हैं क्या 1/a टू द पावर -1, यानी बट्टा में कोई चीज है ना तो उसको माइनस पावर में लिख दीजिएगा तो इसका मतलब वो बट्टा वाला शो करता है, ठीक ना। तो हम लोग इसको 64 को क्या लिख सकते हैं, तो 64 को आप लोग लिख सकते हैं 1/4 का पावर क्या 4, 4 चौका 16 चौका 64 यानी 3, 4 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी 3 हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 4 के पावर माइनस का 3, यानी ये हो गया कि 4 टू द पावर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 टू द पावर -3 हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं 4x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 3, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये प्लस है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं क्या 4x, क्योंकि जब पावर बेस सेम हो जाए ना तो पावर भी क्या होता है इक्वल हो जाता है, यानी बेस यहाँ पर सेम है तो पावर को हम लोग ने क्या किया है इक्वल कर लिया है। यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर
बेस सेम तो पावर भी क्या होगा, सेम हो जाता है। बहुत लोग को ये नहीं पता रहता है, तो इसलिए मैंने आपको लिख दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं 4x बराबर क्या हो जाएगा, -4, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो गया, -1 हो गया, और जो कि क्या है, ऑप्शन हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या कहता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, सुनना, तो इसलिए हमने इसे यहाँ पर ले लिया। क्या कहता है, एक टावर जो क्षैतिज सतह से सीधी खड़ी है और उसके ऊपर h ऊंचाई का एक क्या है, ध्वज लहराया हुआ है, ठीक ना। यानी एक मान लेते कोई भी भवन थी, मैंने मान लिया कोई यहाँ पर एक क्या है, भवन है, ठीक। और इस पर क्या किया गया है, ऊपर से ना एक h ऊंचाई का हमने क्या किया, ऊपर से झंडा ध्वज फहरा दिया, ठीक ना। उसके बाद कहता है सतह के किसी बिंदु से ध्वज के आधार का उन्नयन कोण क्या है, अल्फा है। यानी कोई यहाँ पर बिंदु होगा, यहाँ से इसका बोला ये जो है, ये है अल्फा है। उसके बाद कहता है और ध्वज के ऊपरी कोण उसका क्या है, बीटा है। और ऊपर ऊपर से यानी ध्वज का जो शीर्ष के साथ, ध्वज के शीर्ष के साथ जो है इसका कितना है, बीटा है। यानी ये अल्फा है, ये बीटा है, ठीक ना। अब देखिए ये तो बता दिया ध्वज की ऊंचाई कितनी है, h है, ध्वज की ऊंचाई h है। अब नीचे वाले का क्या है, नहीं पता है, तो हम लोग मान लेते हैं ये जो है ना h डैश है। मैंने मान लिया क्या है, h डैश है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या, बेस को हम लोग बेस ही रहने देते हैं, बेस को बेस ही हम एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जब भी देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री है, यहाँ पर यदि अल्फा है, ये अल्फा है, और ये ए है ना, तो ये जो हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ए कॉट अल्फा हो जाता है, ठीक ना, ए कॉट अल्फा हो जाता है। बस इसी बात को हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। अब देखिए क्या है, अब तो कहिएगा 10 में है, तो देखिए क्वेश्चन ना कभी रहता है कॉट में, कभी 10 में, इसी पर घूमते रहेगा आपको। इसी के लिए मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। मैं थोड़ा सा इसको मार्कर को पतला कर लेता हूँ। तो आप लोग ये बता दीजिए ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा। यदि मैं इस वाले से देखूं, तो इस वाले से देखूं तो आप कहिएगा एच डैश कॉट अल्फा हो जाएगा। अब मैं कहता हूं, अब मैं ऊपर वाले से देखता हूं, मैं टोटल से देखता हूं, टोटल ये क्या हो गया, एच प्लस का क्या, एच डैश हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, एच प्लस का एच डैश, और क्या हो जाएगा, कॉट अल्फा। कॉट अल्फा नहीं, अब क्या, अब तो ये बड़े वाले को देख रहे हैं, तो बड़े वाले का एंगल क्या है, बीटा है। बड़े वाले का सामने का एंगल क्या है, बीटा है ना, तो बीटा पे जाएगा बीटा, और ये एच प्लस एच डैश हो जाएगा। तो कॉट इंटू कॉट बीटा हो जाएगा। और ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, दोनों क्या है, आपस में बराबर है, तो इक्वेट हम लोग कर देंगे। हम लोग लिख देंगे एच डैश कॉट अल्फा इज इक्वल टू एच प्लस का एच डैश इंटू कॉट बीटा, कॉट बीटा। अब देखिए कॉट को हम लोग क्या करेंगे, 10 में कन्वर्ट कर लेंगे, कॉट को हम लोग 10 में कन्वर्ट कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, कॉट को 10 में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच डैश, और कॉट अल्फा को क्या, एच डैश बाई 10 अल्फा इज इक्वल टू एच प्लस का एच डैश डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपको 10 बीटा हो जाएगा। तो इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई मैं कर दूं, तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं क्या, एच डैश 10 बीटा इज इक्वल टू, हम लोग इधर लिख सकते हैं क्या, एच 10 अल्फा प्लस का क्या, एच डैश 10 अल्फा। अब देखिए मुझे क्या हाइट निकालना है, नहीं एच डैश का वैल्यू निकालना है, तो एच डैश, तो एच डैश वाले को एक साथ ले आते हैं, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, एच डैश इंटू 10 बीटा माइनस का क्या हो जाएगा, 10 अल्फा इज इक्वल टू, ये तो वही रहेगा, क्या रहेगा, एच 10 अल्फा रहेगा। और इसको एच डैश निकालना है, एच डैश बराबर क्या हो जाएगा, एच 10 अल्फा डिवाइडेड बाय क्या, 10 बीटा माइनस का 10 अल्फा हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन यहाँ पर देखिए क्या होना चाहिए था, एच 10 अल्फा डिवाइडेड बाय 10 बीटा माइनस अल्फा, 10 बीटा माइनस अल्फा 10 अल्फा, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर मैं मिला देता हूँ,
ये हो जाएगा। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ इसको मैंने क्या क्या किया है। सबसे पहले तो मैंने देखा जो कि बताया क्या, भवन के ऊपर से h ऊंचाई पर है, तो मैंने h मान लिया, भवन की ऊंचाई मैंने मान लिया h डैश है, ठीक ना। अब यहाँ पर कहता है भवन के जो शीर्ष के साथ बनाता है अल्फा और ध्वज के शीर्ष के साथ क्या बनाता है, बीटा बनाता है, तो मैंने लिख दिया बीटा, ठीक है। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बता दिया कि जब अल्फा ये होता है तो ये क्या होता है, ये अगर सामने है भुजा तो क्या होता है, ए कॉट अल्फा हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ एच है तो क्या हो जाएगा, एच कॉट अल्फा हो जाएगा। उसी प्रकार हमने क्या किया है, उसी प्रकार हमने ये बड़े वाले ट्रायंगल में देखा, यहाँ से यहाँ तक में देखा, तो यहाँ से यहाँ तक में क्या हो गया, ये हो गया, और इसका एंगल क्या है, एंगल जो है वो बीटा है। तो यानी हम बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस हो जाएगा h प्लस एच डैश, h प्लस एच डैश है और कॉट बीटा हो गया। और उसको दोनों ही क्या है, बेस ही है, दोनों तो बेस ही है, दोनों को हम क्या किए, इक्वेट कर दिए, दोनों को इक्वेट कर दिए और सॉल्व कर दिए, हमारा आंसर आ गया। अब देखिए ये है, इसको तो आप लोग सॉल्व कर ही लिए होंगे, तो मुझे नहीं लगता इसको हम लोग को सॉल्व करनी चाहिए, इसको आप लोग खुद ही कीजिए, ठीक ना, इसको खुद ही कीजिए, नहीं तो चलिए मैं कर देता हूँ। देखिए क्या है 18, और ये पहले ऑफ है, तो पहले क्या होता है, ऑफ का काम होता है, पहले ऑफ का काम होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो आपको 1/2 हो जाएगा, और 1/2 तो क्या हो जाएगा, भागा में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी ये वाला ब्रैकेट मुझे क्या दे दिया, 36 दे दिया, फिर मल्टीप्लाई में। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे साइन एक साथ आ जाए ना, तो क्या कीजिए, सबको एक ही बार आप काम खत्म कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, 2/3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/3, और ये क्या हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, भागा में है, तो हम लोग क्या करेंगे, भाग का भी काम करेंगे, ठीक ना। अब देखिए पहले तो ब्रैकेट का काम, यहाँ पर देखिए ऑफ है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 लिख सकते हैं 2/3 इंटू भागा में क्या 9/16, 9/16। अच्छा इसको 9/16 इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं 16/9 लिख सकता हूँ ना, तो 16/9 डायरेक्ट आप लिख दीजिए यहाँ पर, मल्टीप्लाई में 16/9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 36 यहाँ पर आने दीजिए, 2/3 इंटू 4/3 इंटू 5/8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको उलट के लिखना पड़ेगा, इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3/2 गुने 9/16। अब सबको सॉल्व कर लीजिए, आपका जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए अलजेब्रा का क्वेश्चन है, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। एक बात आपको पता होना चाहिए, जब भी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc के बारे में, ठीक है, हम लोग कहते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है, तब होता है जब हमारा a प्लस b प्लस c का जो सम होता है किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। यही आइडेंटिटी यहाँ पर लगाना। देखिए यहाँ पर क्या है, a क्यूब है, इस टोटल टर्म को मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b और इसको मान लीजिए c, तो सबको जोड़ के देखिए तो क्या है, a है प्लस b माइनस का c है, फिर यहाँ पर देखें तो क्या है, यहाँ पर ये क्या है, ये है आपका a माइनस b और प्लस का c है। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, 8a का क्यूब का हम क्या लिख सकते हैं, 2a⁻³ लिख सकते हैं ना, यानी यहाँ पर ये क्या है 2a है। सबको जोड़िए तो देखिए कितना जा रहा है, और ये माइनस में है तो क्या होगा, माइनस में होगा। तो देखिए यहाँ पर b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, 2a ये कैंसिल, यानी सब मिलके क्या हो जा रहा है, 0 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी लग सकता है यहाँ पर। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3abc, 3a के जगह पे क्या हो जाएगा, a के जगह पे हो जाएगा a प्लस b माइनस c, b के जगह पे क्या a माइनस b प्लस c, और c के जगह पे क्या हो जाएगा, c के जगह पे तो आपका 2a हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6a, और 6a हो गया, और a प्लस b माइनस c इंटू a माइनस b प्लस का c। अब देखिए कौन सा ऑप्शन जा रहा है, a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी और a माइनस बी, यही ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा।
अब देखिए क्या कहता है PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? एक सर्कल पर जो चतुर्भुज हम लोग बनाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए हम लोगों ने एक सर्कल ले लिया, ठीक ना। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे? एक चतुर्भुज बना देते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया? एक चतुर्भुज बना दिया। अब देखिए इसका नाम क्या बोला है? PQRS है। तो यहाँ पर मैं PQR और S यहाँ पर बना दिए, ठीक ना। बोल रहा है PQ का जो लेंथ है वो कितना है? x सेंटीमीटर है। यानी PQ क्या है? x है। QR जो है 16.8 है, 16.8 है। RS जो है 14 है। RS कितना है? 14 है। और PS जो है वो क्या है? हाँ 25.2 है। देखने से उल्टा लग रहा है बट फिगर इज नॉट एज पर स्केल है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर, नहीं तो आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए मैं चेंज ही कर देता हूँ। चलिए मान लीजिए PQRS है। क्या है? PQRS है, ठीक ना। तो PQ क्या है? X है। QR 16.8 है। और ये कितना है? 14 है। और क्या है? 25.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। तो हमसे क्या पूछा? X का वैल्यू पूछा है। अब चलिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर पहले देख लेते हैं। मैं एक पेज लेता हूँ। देखिए किसी भी सर्कल में यदि दो कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट करता है ना, जो ट्रायंगल का निर्माण करता है वो ट्रायंगल जो होता है वो सिमिलर होता है। ट्रायंगल क्या होता है? सिमिलर। ये तो पता है, ये थीटा थीटा होगा। और ये वाला एंगल यदि बीटा होगा, ये भी क्या होता है? बीटा। कैसे होता है? तो यहाँ से यदि हम लोग एक ड्रॉ करें तो आपको पता है सेम आर्क से जो उसके परिधि का कोण होता है क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ से यहाँ बीटा है तो ये भी बीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये अगर अल्फा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। चलिए अब देखते हैं। अब देखिए क्या कहता है? जो कहता है जो पी आर है वो बाइसेक्ट करता है किसको? क्यू एस को करता है। पी आर बाइसेक्ट करता है किसको? क्यू एस को करता है, यानी इसको इसको। मैं कहता हूँ यदि ये हमारा एक्स तो हो ही गया, मैं क्या ले लूं? चलिए मैं ए मान लेता हूँ। यदि ए होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। तो ए है तो ये भी क्या हो गया? ए हो गया। बाइसेक्ट कर रहा है, जो भी लेंथ होगी क्या होगी? इक्वल लेंथ होगी, ठीक है। अब क्या कहता है? तो x का मान मुझे निकालना है। तो अब भी मैंने आपको बताया कि ट्रायंगल क्या होता है? दो ट्रायंगल सिमिलर होता है। तो सिमिलर होता है तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ये है हमारा, अगर टीटा है ये भी क्या हो जाएगा? टीटा हो जाएगा। ये टीटा है तो अगर मैं कहता हूँ ये अगर मेरा अल्फा होगा तो ये भी क्या होगा? अल्फा होगा, ठीक है, अल्फा होगा। तो अब देखिए यहाँ पर, और ये कौन सा? ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल होगा क्या होगा? आपस में सिमिलर होगा। ये दोनों क्या होगा? आपस में ट्रायंगल। मैं यहाँ पर बना देता हूँ, इस टाइप से है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए ये कितना है? 25.2 है। और ये क्या है? 16.8 है। 25.2 एंड 16.8 है, ठीक ना। तो अब देखिए इस दोनों का यदि मैं रेशियो देखूं, क्योंकि ये ट्रायंगल मान लेते हैं एक, ये मान लेते हैं दो, ये दोनों क्या होगा? आपस में सिमिलर होगा। तो यदि मैं इसका रेशियो की मैं बात करूं तो यहाँ पर रेशियो देखिएगा, तो ये आपका रेशियो जो जाएगा वो आपको रेशियो जाएगा 8 से। यदि मैं कैंसिल करूं तो 2 और 1, 8 3 के 24, 8 से तो जाएगा नहीं। चल 4 से मैं करता हूँ, 4 छक्का 24 और 4 दिया 12, 4 चौका और 2, तो इससे 21 दूनी और 21 दिया, यानी 3 और 2 का रेशियो जा रहा है। इसका मतलब इसका साइड 3 और 2 के अनुपात में जा रहा है। 3 और 2 के अनुपात में जा रहा है।
अब देखिए अल्फा के सामने यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, अल्फा के सामने ये हो जाएगा। अच्छा थीटा के सामने 3 है तो यहाँ पर थीटा के सामने 2 है, ठीक है ना, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। अच्छा उसी प्रकार क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल भी क्या होगा, उसी रेशियो में चलेगा, उसी रेशियो में चलेगा। यानी यहाँ पर ए है तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखिए ये अगर ए है यहाँ पर अल्फा के सामने ए है तो ये क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पर ये अगर ए है ये क्या हो जाएगा 1.5 ए, क्योंकि रेशियो तो वही चलेगा 3:2 का चलेगा, साइड का रेशियो जो है वो 3:2 चलेगा। यानी ये जो दिख रहा है मुझे क्या दिख रहा है, ट्रायंगल ये दोनों भी सिमिलर होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये अगर ए है तो इसका 1.5 गुना जा रहा है, यानी ये 14 है तो 14 का भी ये क्या हो जाएगा 1.5 गुना हो जाएगा, 14 का 1.5 गुना हो जाएगा एक्स, यानी एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा 14 का 1.5 गुना हो जाएगा, यानी 3/2 टाइम्स हो जाएगा। 3/2 टाइम्स अगर मैं कैंसिल कर दूं यानी कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अगर इसको समझ में नहीं आएगा तो दोबारा आप बोलिएगा, मैं इसको फिर से आपको अब बना दूंगा वीडियो। चलिए तो अब देखिए ये एक सीरीज चलता है, जैसे एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है। और यदि हम 111 के स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पे कितने डंडे हैं 3 है ना, तो 1 2 3 तक चलता है, उसके बाद क्या चलता है फिर 2 1 चलता है। तो बस ये इसी सीरीज में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर किसका 111 का, फिर क्या 4 और फिर क्या 5 है तो 5, 1 2 3 4 5 सबको आप जोड़ दीजिए, वही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्या कहता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा टू द पावर 8 एंड बीटा टू द पावर 8, यानी अल्फा का पावर 8 और बीटा का पावर 8 का वैल्यू क्या होगा वो आपसे पूछा है। तो सबसे पहले तो मुझे अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा, क्या होगा इंडिविजुअल, इसका दो तरीका है कि अल्फा का वैल्यू निकालिए बीटा का वैल्यू निकालिए और फिर यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। मैं कहता हूँ उतना नहीं करना है, अब मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है क्या माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। उसके बाद मुझे पता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा मुझे क्या चलना है, मुझे ये चलना है अल्फा टू द पावर 8 प्लस बीटा टू द पावर 8, यानी मैं कह सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस क्या होता है 2 अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा इंटू बीटा मुझे पता है, ये पता है, यानी ऐसे ऐसे करके मुझे कितने 3 बार मुझे ऐसे ऐसे करने पड़ेंगे, 3 बार मुझे ऐसे ऐसे स्क्वायर करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे। तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए अगर मैं कहता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये करना पड़ेगा इसके लिए। फिर मैं इसका स्क्वायर करूंगा फिर इसका स्क्वायर करूंगा, ये करना पड़ेगा, यानी 3 बार करना पड़ेगा। और फिर से क्या जब भी मैं करूंगा तो 2 अल्फा बीटा मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी, तो यहाँ पर मैं अल्फा और बीटा का अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेता हूँ, माइनस बी बाई ए हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग, एक मिनट, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस बी बाई माइनस की जगह पे तो -1 अपॉन, और ये तो -1 था ही तो +1 हो जाएगा 1/1 यानी 1 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा सी बाई ए, सी के जगह पे क्या -1 अपॉन 1 यानी -1 हो जाएगा, ठीक है ना, ये -1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो -2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा अपना, ये तो अपना 1 हो जाएगा, और 1 और -2 और फिर से माइनस तो पहले से था ही तो माइनस माइनस क्या हो गया ये प्लस हो गया,
ठीक है, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, इन टोटल कितना आ गया, 3 आ गया, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस ये इसका वैल्यू 3 हो गया। अब फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, उसमें से 2 और ये भी है, मुझे क्या फिर अब मुझे ऐड करना पड़ेगा, 2 into 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब फिर से क्या करना पड़ेगा, अब फिर से क्या करना पड़ेगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये तो हो गया, किसका हो गया, ये स्क्वायर का हो गया, ये तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू हो गया, ठीक ना, इतना हो गया। फिर से अब 3 हो गया, अब मैं टोटल 3 हो गया, अब 3 का फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, और उसमें से क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 को माइनस करना पड़ेगा। तो 3 किया 9 माइनस 2 गया, कितना हुआ, 7। फिर से क्या करना होगा, 7 का 49, और 49 में 49 और 49 में फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 को फिर से मुझे माइनस करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, हाँ 47, क्या हो जाएगा इसका, 47 हो जाएगा। एक बार और मैं चेक कर लेता हूँ सही जा रहा हूँ कि नहीं। यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले स्क्वायर किया और प्लस का 2 अल्फा इंटू बीटा किया, ठीक ना, तो यही चला। इसका फिर से अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा, फिर से स्क्वायर करूंगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा, माइनस का 2 अल्फा, तो ये फिर से मैंने क्या किया, माइनस कर दिया, 3 हो गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो 3 हो गया, फिर 3 का स्क्वायर माइनस का 2, कितना हो गया, कितना हो गया, चलिए सही है। चलिए नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं। अब देखिए क्या करता है, कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु को x रुपए में खरीद कर y रुपए में क्या करता है, उसको बेचता है, यानी x रुपए में खरीदता है और क्या करता है, y रुपए में बेचता है, तो उसको क्या होता है, 8% का लाभ होता है। यदि x का मान 4% कम हो तो y का मान क्या होता है, 27 रुपया अधिक हो जाता है, और उससे टोटल कितना 18.3/4% का लाभ होता है, तो x का वैल्यू आपसे पूछा है। यानी मान लेते हैं जो कि एक प्राइस होगा और उस पे क्या करेगा, वो प्रॉफिट लेगा, यानी कॉस्ट प्राइस हम लोग बात करते हैं, यदि एक्स है तो उसको क्या करता है, वो वाई रुपए में बेच देता है। लेकिन क्या बोला है, 8% का लाभ होता है, 8% का लाभ मतलब बोल सकते हैं, ऐसा मैं मान लेता हूँ 100x था, ये 100y था, इसको 8% का लाभ, यानी हम बोल सकता हूँ 100y जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, 108y के बराबर हो जाएगा, 108y के बराबर। अब कहता है 4% कम पर मतलब क्या, 96x में खरीदा होगा, और क्या कहता है 27 रुपया अधिक में, यानी 108y प्लस का क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 108, सॉरी यहाँ पे y नहीं, यहाँ पर x ही रहेगा, क्योंकि हमने y को क्या किया, x के टर्म में लिख डाला है। ये कितना होगा, 108x हो गया, 108x हो गया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए, आप प्रॉफिट बोल रहा है, कितना हो रहा है, 18.3/4, 18.3/4 मतलब क्या, 75/4% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक ना। यानी यहाँ पर देखिए प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आप कहेगा 4 रुपया 8 4 12, 12x प्लस का कितना 27 का, जो कि क्या है 96 का कितना होगा, 75/4%, 96x का 75/4%। अब प्रतिशत हटेगा तो क्या होगा, बट्टा में 100 आएगा, तो 1/100 तो मैं यहाँ पर लिख भी डालता हूँ। अब देखिए कटने वाला है 25 3 बार में, 25 से 4 बार में, और 16 छक्का 96, यानी छतरी का 18x, यानी क्या आ गया, 12x प्लस का 27 इज इक्वल टू क्या, 18x। तो आप बोल सकते हैं 6x इज इक्वल टू क्या, 27, तो आप 2x बराबर क्या बोल सकते हैं, 9 हो जाएगा। 2x बराबर 9 मुझे चाहिए क्या, अब मुझे चाहे x, तो हमने x को क्या किया, 100x मान लिया, तो हम x का वैल्यू नहीं निकालेंगे, किसका निकालेंगे, 100x का वैल्यू निकालेंगे, जिसको क्या करना पड़ेगा, 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 9 इंटू 50 करना पड़ेगा, कितना है 450 रुपीज, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी लगता है रिपीट हो गया है, दीवार की लंबाई 80, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, नहीं ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ। चलिए हम एक सर्कल ले लेते हैं। अब देखिए क्या कहता है, कहता है
जीवा की लंबाई 80 सेंटीमीटर है और वृत्त का केंद्र से उसकी दूरी कितना है, यानी मान लेते हैं एक जीवा है, इसकी जीवा की लंबाई 80 सेंटीमीटर, ठीक ना, और एक सेंटर होगा, बोलता है इस सेंटर से इसकी जो दूरी है वो 9 सेंटीमीटर है। कितना है? 9 सेंटीमीटर है। अच्छा, जीवा और सेंटर को यदि हम लोग मिलाते हैं तो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है और क्या करता है? बाइसेक्ट भी करता है, यानी ये 40 होगा और ये भी कितना होगा? 40 ही होगा। अच्छा, अगर मैं इसको और इसको सेंटर से मिला दूंगा तो क्या ये रेडियस नहीं हो जाएगा? तो ये रेडियस कितना हो जाएगा? देखिए 9, 40 और 41 क्या होता है? ट्रिपलेट होता है, यानी रेडियस कितना आ गया मेरा? 41 आ गया। रेडियस कितना आ गया? 41 आ गया। अब क्या कहता है? रेडियस मेरा कितना आ गया? 41। अब कहता है ऐसे ही एक वृत्त जिसकी जीवा की लंबाई कितनी क्या होगी, जिसकी उसका जो केंद्र से दूरी कितना है? चले अब मान लेते हैं, कहता है सेम ही टाइप का एक है सर्कल, ठीक ना। मान लेते हैं जब सेम टाइप का सर्कल है तो हम लोग इसी सर्कल में काम कर लेते हैं। कहता है क्या? उसको सेंटर से जीवा की लंबाई है ना, कितना है? सेंटर से जीवा की लंबाई जो है वो 40 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, ये सेंटर मानते हैं ओ और यहाँ पे मैं पी मान लूं तो ओपी का डिस्टेंस 40 दिया हुआ है। ऐसा ही सर्कल है, इसका मतलब क्या? रेडियस भी सेम ही होगा, 41 होगा, तो 40 41 तो ये क्या हो जाएगा? 9। लेकिन हमसे क्या पूछा है? जीवा की लंबाई। जीवा की लंबाई कितना हो जाएगा? इसका 2 गुना क्या हो जाएगा? 9 गुना 2 यानी 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। अब देखिए क्या कहता है, अब देखिए ये क्वेश्चन कहता है मान लीजिए x का वैल्यू ये दिया हुआ है और कहता है y इज इक्वल टू क्या है? 1/x है, तो आपसे इसका वैल्यू पूछा है। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं x इंटू वाई बराबर 1। इसका मतलब ये है कि x इंटू वाई तो 1 ही हो जाएगा, यानी हम मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है 3x स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर और माइनस का 5 का वैल्यू मुझे क्या करना है? निकालना है। -5 का वैल्यू निकालना है। अब देखिए हम लोग को तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर किसी तरह निकल जाए, किसी तरह यदि हम लोग क्या करें, या तो एक्स और वाई का हम लोग क्या करें? स्क्वायर कर दें, या तो इस दोनों का कर दें। तो मुझे पता है यहाँ पर एक्स प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का क्या? 2xy, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर से हम लोग क्या करें? 2xy माइनस कर दे तो किसका वैल्यू आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। बस यही हम लोग को फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है। अब देखिए x इतना है तो y क्या हो जाएगा? इसका जस्ट उल्टा, यानी हम लोग बोल सकते हैं x जो है ये कितना है? x जो है √13 प्लस का √11 डिवाइडेड बाय √13 माइनस का √11 है, और तो y क्या हो जाएगा? y इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, √13 माइनस का साइन अपोजिट सिर्फ रहेगा और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? नीचे प्लस हो जाएगा, √13 प्लस का √11 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का प्रोडक्ट तो क्या जाएगा? 1 जाएगा। प्रोडक्ट तो क्या है? 1 जाएगा ही जाएगा। अब देखिए इस दोनों का हम लोग क्या करें? सम कर लें। यदि हम लोग x प्लस वाई इस दोनों को यदि हम लोग जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? देखिएगा नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, यानी हम लोग यदि x प्लस वाई करते हैं क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √13 का स्क्वायर माइनस √11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? नीचे में तो 2 हो जाएगा। नीचे में कितना हो जाएगा? 2। और ऊपर में क्या हो जाएगा? ऊपर में हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ऊपर में क्या बनेगा? a प्लस ऊपर में क्या बनेगा आपको? a प्लस बी का होल स्क्वायर और क्या बनेगा? प्लस में आपको बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? 2a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हम लोग 2 लिख सकते हैं और a की जगह पे क्या? 13 का स्क्वायर, √13 का क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा प्लस का क्या? 11 हो जाएगा, यही हो जाएगा। और नीचे में क्या है? 2 है तो ये सब 2 से 2 कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये कितना हो गया? 24 हो गया। इसका मतलब x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया? 24 आ गया। x प्लस वाई का वैल्यू 24 आ गया। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे फाइंड करना है किसकी वैल्यू? अच्छा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना। 3 इंटू मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 5 का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर मुझे क्या? x प्लस वाई आ गया। यदि मैं इसको क्या करूं? स्क्वायर करके उसमें से 2 माइनस कर दूं, स्क्वायर करके 2 माइनस कर दूं तो यहाँ पर 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 24 का स्क्वायर हो जाएगा 506।
576 कितना हो जाएगा 576। अच्छा 576 से फिर क्या करना है मुझे 576 हो गया, उसमें से 2 मैं माइनस कर दूं, माइनस का 2 कर दूं तो इसका वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू आ गया। और फिर क्या करूं, इसको मैं यदि 3 गुना करके उससे 5 माइनस कर दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 74 हो जाएगा, यानी 574 गुने 3, 574 गुने 3 और माइनस का 5, 4 दिया 12, 12 से 5 जाएगा तो मुझे क्या 7 मिलना चाहिए यूनिट डिजिट पे, 7 तो इस दोनों में दिख रहा है। अच्छा 1500 से तो ज्यादा वाला ही आंसर होगा, तो 1500 से ज्यादा वाला आंसर कौन, 1717, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा देखिए क्वेश्चन यहीं तक समाप्त होगा, लेकिन डीआई जो हम छोड़े थे उस डीआई को भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए डीआई को हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या कहता है डीआई में, कहता है यहाँ पर देखिए डीआई में क्या आपको दिया हुआ है, कर्मचारी पुरुष तथा महिलाओं की संख्या का अनुपात है, कुल कर्मचारी जो है कितना है 2100 है, ठीक ना। अब देखिए कॉलेज ए में कितना है टोटल 16% एम्प्लॉय है, इसका मतलब यह 2100 का क्या है 16% है, ठीक ना। और हमसे पूछा क्या है महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी मेल और फीमेल मुझे क्या करना पड़ेगा इंडिविजुअल, तो मैं किसी एक को निकाल लेता हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर मेल को ही निकाल लेता हूँ, ठीक ना, मेल को ही निकालता हूँ। चलिए हम ए में देखते हैं मेल कितना है। देखिए ए में मेल जो है, अच्छा मैं ऐसा करूं देखिए 2100 है ना, तो मैं 2100 को सिर्फ और सिर्फ मैं 21 बोलूं, क्योंकि देखिए 2100 का 16%, तो यहाँ पर प्रतिशत से 200 में 200 कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो मैं बोलता हूँ 21 महिला थी, ठीक ना। और उसको क्या 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये टोटल सॉरी इतना टोटल हो गए एम्प्लॉय, ठीक ना। लेकिन इसमें से टोटल कितने हैं, मेल कितने हैं, तो मेल है टोटल इसमें है 7, आउट ऑफ कितना 5 और 7, टोटल कितने यहाँ पर मेल और फीमेल मिला कितने 12 है, तो 12 से मुझे ये करना पड़ेगा। देखिए पहला है तो मैं आपको पूरा डिटेल में ही बता देता हूँ, ठीक ना, उसके बाद मैं करूँ क्या मैं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ पहले तो मैं 2100 है, इसका मैं पहले क्या करूंगा 16% निकालूंगा, तो 200 में 200 कैंसिल, मैंने ये इसलिए बोला कि यहाँ पर 16 और 21 को सिर्फ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक ना। उसके बाद क्या 7 मेल है टोटल पर कितने, जब 12 है तो 7/12 मैंने कर दिया। यहाँ पर आप कैंसिल अगर कीजिएगा, यहाँ पे 4 से ये 4 बार में और 4 से ये 3 बार में और 3 से जाएगा ये 7 बार में, यानी 7 गुने 4 गुने 7 कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा, क्योंकि 7 गुने 2 7 गुने 2 196 हो जाएगा। यदि हम लोग बी ग्रुप की बात करेंगे तो बी ग्रुप में अब क्या लिखना पड़ेगा 21 गुने 14, और मेल है 3 तो 3/7 करना पड़ेगा, तो 7 से ये 2 बार में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 21 दिया सॉरी 6 कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा 21 दिया 63, 63 गुने 2 126 हो जाएगा, ठीक है। यदि मैं सी की बात करता हूँ तो सी में कितना हो जाएगा, सी में हो जाएगा 21 गुने 18 और मेल कितना है 5 आउट ऑफ 6, 6 से ये 3 बार में चला जाएगा, तो पता है 21 पंचे 105 और 105 दिया कितना हो जाएगा 315 हो जाएगा, 315 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यदि मैं सी हो गया, अब मैं डी की बात करता हूँ। यदि मैं अब डी की बात करता हूँ तो डी में 20 है, तो 20 गुने 21 करना पड़ेगा, और कब 5/7, तो 7 से ये 3 बार में, तो 15 गुने कितना हो जाएगा ये 300 हो जाएगा। और ई की मैं बात करूं तो ई में कितना है 10 है, टोटल 21 गुने 4/7, 7 से ये 3 बार में, तो 4 तिया 12 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब ये टोटल कितने किसका आ जाएगा, मेल का आ जाएगा, सब निकाल लीजिए 6 6 12 5 17, यहाँ पर 7 चला जाएगा, एक मिनट देख लीजिएगा कहीं पे मिस्टेक विस्टेक तो नहीं हुआ है ना, यहाँ पर देख लीजिए 7 से 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, और चलिए ये सही है। यहाँ पर मैं देखूँ तो 6 से 1 3 5 15 और 15 गुने 15 15 दूनी 30 और 31 सही है। यहाँ पर मैं बात करूँ 7 तिया 5 तिया 15 300 सही है यहाँ पर, लेकिन एक में किसी में 22% है, किसका ई में 22 है,
अच्छा मैंने इसको एफ का निकाल दिया, ये मैं एफ का निकाल दिया हूँ, ई मैं छोड़ दिया हूँ, तो ई का भी निकाल लीजिए, यहाँ पर ई का निकाल लीजिए। ई का कितना है, ई में है 22 है, और कब जब 21, 22 गुने 21 करना पड़ेगा, और 5/6 इसको करना पड़ेगा। 2 से 11 हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, 3 से ये 7 हो जाएगा। तो 7 बचे 35 गुने 11, 35 गुने 11 5, 5 3 8 और 3 नहीं 385 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, सबको जोड़ दीजिए, तो ये टोटल मेल आ जाएगा। टोटल मेल कितना हो गया, 6 6 12 5 17 5 22 2 9 2 11 2 13 14 15 16 16 और 8 24 2 3 4 3 7 3 10 11 11 और 3 14, यानी 1442 मेल हो गए। तो जरा आप मुझे बता सकते हैं फीमेल कितने होंगे। ये टोटल 2100 है, तो यहाँ पर फीमेल कितने हो जाएंगे, यहाँ पर फीमेल जो है वो हो जाएगा 2100 में से आप क्या कीजिए 1442 माइनस कर दीजिए, यानी 700, यानी 600 और 658 हो जाएगा। अब मुझे क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है फीमेल का कितना है पुरुष के रिस्पेक्ट में। तो क्या करना पड़ेगा, फीमेल कितना है 658 अपॉन पुरुष टोटल कितना है 1442 और गुना में 100 करना पड़ेगा। अब देखिए किससे कैंसिल आउट हो रहा है, 14 से हो रहा है, 14 से एक बार में 0 103 और 14 चौका 56 और 14 सत्ते, तो क्या हो जाएगा 407 बार में, सॉरी 407 नहीं 47 बार में, यानी 47। तो अब देखिए क्या बचा हमारे पास 4700 अपॉन 103, इतना ही परसेंट हो गया। अब तो मुझे निकालना ही पड़ेगा, तो निकाल लीजिए। ये जाएगा कितने, 4 बार में, 4 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा 412, 412 हो जाएगा तो बचेगा 470 से 412 जाएगा तो बचेगा 58, 58 एक शून्य हो जाएगा। तो ये अब जाएगा 5 बार में, 5 बार में कितना हो जाएगा तो 15, तो 15 मैं माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा ये 65, यानी 650 हो जाएगा। अब 650 हो जाएगा तो 650 अब ये कितने बार में जाएगा, तो पॉइंट लगाना ही पड़ेगा क्योंकि 65 बचा था तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, और ये जाएगा आपको 6 बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, यानी 45.6% के आसपास, 45.6% जो क्या है ऑप्शन ए में दिख रहा है 63 है। तो आगे हम लोग इसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो मेरा डीआई था वो क्या कहता है। अब देखिए क्या कहता है, ए और एफ को मिलाकर पुरुष महिलाओं का अनुपात क्या होगा। कार्यालय ए में किसको, ए में, ए और एफ में पुरुष तथा महिलाओं का अनुपात, ए में पुरुष कितना होगा, तो अभी अभी हमने बताया था कैसे निकालने के लिए। आप क्या कीजिए 21 गुने 16 और गुने क्या कीजिए 7/12 कर दीजिएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये मेल आ जाएगा। और इसी को 21 गुने 16 गुने 5/12 कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये फीमेल, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, ठीक ना। तो सबको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 4 और 3, 3 से ये 7, तो कितना हो गया था 196 मेल हो गया था। और फीमेल कितना हो जाएगा, फीमेल 4 और ये कितना हो जाएगा 3, 3 से ये 7, तो 5 का 20 यानी 140, यानी ए में मेल और फीमेल हमें पता चल गया। अब ठीक है, अब किस में कहता है एफ में, तो एफ में देख लेते हैं। एफ में टोटल 10% है, यानी टोटल कितना है 210 है। टोटल 210 में क्या पढ़ना है इसको 4:7 में 4:3 में 7 30 बार में जाएगा 30, तो यानी 120 मेल हो गया और यहाँ पर 90 फीमेल हो गया। तो जोड़ लीजिए, यानी मेल बाय फीमेल यदि मैं बात करूं तो ए में हो गया 196 और इसमें किसमें एफ में कितना हो गया 120, और इसी प्रकार यानी फीमेल की मैं बात करूं तो इसमें हो गया 140 प्लस का कितना 90, कितना हो गया 6 9 2 11 और 316 अपॉन कितना 0 9 4 13, और तो इसको देख लीजिए रेशियो में क्या जा रहा है
2 से कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 158 और अपॉन कितना हो जाएगा ये 115 हो जाएगा 115। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अब देखिए क्या कहता है, यदि कॉलेज ई के 40% पुरुष कॉलेज बी में स्थानांतरित कर दिए जाते हो तो कॉलेज बी में पुरुषों का प्रतिशत कितना वृद्धि हो जाएगा। देखिए पहला इसका जो पहला डीआई था सिर्फ वही कैलकुलेटिव वाला था, बाकी कैलकुलेटिव नहीं था, इसलिए मैंने डीआई को टोटल छोड़ ही दिया था कि मैं बाद में इसको देख लूंगा। देखिए क्या कहता है, ए के ई के 40%, तो ई में टोटल निकालना पड़ेगा कितना है। तो ई में हम लोग क्या करते हैं, कौन जा रहा है, पुरुष जा रहा है, तो मेल की बात मैं करता हूँ। मेल किसमें, ई में कितना है, तो टोटल 22 गुने 21 गुने क्या 5/6 कर दीजिए। 2 से 11 3 और 7, 35 गुने 11 कितना हो गया था, 35 गुने 11 5 8 और 3 385 हो गया था। इसका 40% बोले तो क्या 2/5, 2/5 इसका मैं निकालू 5 7 35, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पर कर देते और 5 7 35 यानी कितना हो जाएगा 14 और 154 हो जाएगा। 154 मेल जा रहा है किसमें, 154 मेल जा रहा है आपको बी में जा रहा है। तो बी में अब मेल निकालना पड़ेगा कितना है, तो फिर रिस्पेक्ट तो मुझे बी में ही देखना पड़ेगा कितना मेल है। तो अब मुझे यहाँ पर बी में मेल देखते हैं हम लोग, बी में मेल कितना है, तो बी में कितना है टोटल 14 है, 21 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मेल कितना है 3/7 है। तो यहाँ से मैं देखूं तो 7 या 21 तो कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। अब परसेंटेज कितना वृद्धि हुआ है, 126 था 154 और आ गया है। 100 से तो ज्यादा ही है, और परसेंटेज के लिए क्या कीजिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और देख लीजिए आपका जो भी होगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो आज का थोड़ा सा सेट जो था थोड़ा सा पेचीदा था, ये बात आपको माननी पड़ेगी, ठीक ना। बट ऐसे ही ऐसे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक ना। फिर हम लोग मिलते हैं कब, कल के बाद फिर हम लोग परसों मिलते हैं, और कल हम लोग थोड़ा सा ज्योमेट्री देखेंगे, ठीक ना। ज्योमेट्री का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे हम लोग देखेंगे, उसके पूरा बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।